नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर एक बार फिर कई अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाते हुए आरटीआई कार्यकर्ता भुवन पोखरिया ने एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष पर भी गलत तरीके और हथकंडे अपनाकर पद हासिल करने के आरोप लगाए हैं। भुवन का कहना है कि वे अब जल्द तमाम सबूतों के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और काले कारनामों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। भुवन ने तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादकों को जो कंबल बांटे गए उनमें घोटाला सामने आया है। एक गांव की संस्था से कंबल खरीदकर बांट दिए गए जिनकी कीमत 1900 रुपए दर्शाई गई है, जबकि कंबल की कीमत 700 से 800 से ज्यादा नहीं है। ऊपर से तमाम मानकों को ताक पर रखकर निविदा पास कर दी गई। वहीं संघ की खुद की लैब जांच रिपोर्ट को सामने रखते हुए कहा कि जब आंचल की खुद की लैब ने यूपी के बदायूं से सैंपल फेल कर दिए तो फिर वह दूध कैसे लोगों को बेच सके, जबकि ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा एक जीएसटी से 2 निविदाएं अप्रूव कर दी गई। निविदाओं को पास करते वक्त कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक नहीं देखा गया और सिक्योरिटी की राशि टेंडर पास होने के बाद जमा करने जैसे घोटालों का जिक्र किया। वहीं तमाम आरोपों को संघ के अध्यक्ष पर गलत तरीके से पद हासिल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष ने तमाम दस्तावेजों में छेड़खानी की और सारे नियमों को ताक पर रखकर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उन पर मुकदमे तक दर्ज है। बहरहाल अब देखना है कि दुग्ध संघ का अगला कदम क्या होता है। देखिए, नैनीताल दुग्ध संघ में भयंकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरे द्वारा एक सप्ताह पूर्व प्रेस आउट की गई थी और इसमें भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त का भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता का भ्रष्टाचार, ये तो तथ्य सिद्ध हो ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास प्रमाण भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालकुआं दुग्ध संघ के सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा अभी अपने बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि भुवन पोखरिया के द्वारा आंचल दूध को, दुग्ध फेडरेशन को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी और मुकदमा करेंगे भुवन पोखरिया के खिलाफ, मानहानि का दावा करेंगे, ऐसा उन्होंने पलटवार किया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूर्ण तैयारी के साथ पत्रकार वार्ता कर रहा हूं कि भ्रष्टाचारों की सारी जो रिपोर्ट है वो सब पॉजिटिव है, वो मेरे पास पहुंच चुकी है। और जो आज मेन जो मामला है वो मिलावट को लेकर है, क्योंकि मैंने उस दिन बात कही थी मिलावट को लेकर के, तो मुझे नैनीताल दुग्ध संघ की लेबोरेटरी, जो इनकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी का मेरे पास प्रमाण है कि बाहर उत्तर प्रदेश के राज्यों से नैनीताल दुग्ध संघ के द्वारा जो दुग्ध खरीदा गया उसमें भयंकर अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। यह लेबोरेटरी की रिपोर्टों से सिद्ध हो चुका है। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले मेलामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा आंचल दूध में पाई गई थी। यह खाद्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया था, इन पर मुकदमा भी दायर हुआ था कि आप मेलामाइन की मात्रा बहुत ज्यादा मिला रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, और सबसे बड़ी बात यह कि नैनीताल दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष हैं, जब मैंने कुंडली निकाली तो उस कुंडली में सबसे बड़ी बात सामने आई है कि वह नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष बनने के लायक नहीं थे, नियम और नॉर्म्सों को फॉलो नहीं किया, अपने शपथ पत्र में कई सच्चाइयों को छुपाया। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष एक डिफॉल्टर रहे हैं, बकायेदार रहे हैं बैंकों के, उन पर मुकदमा था। ये सारी चीजें उन्होंने छुपाई हैं अपने घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में। तो इसके साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया अध्यक्ष बने रहने के लिए, जबकि उनका दूध ही नहीं है। जबकि नियम है कि क्रमशः इतने दिनों तक उस व्यक्ति का दूध होना चाहिए, वो व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति कर्जदार नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। जो मिलावट का इश्यू है, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि इन्हीं की लेबोरेटरी के द्वारा स्पष्ट रूप से आया हुआ है कि 30 मिनट का अधिक से अधिक, कम से कम 30 मिनट उसकी आर्द्रता होनी चाहिए। वो 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात, लेबोरेटरी के द्वारा अल्कोहल पाया गया है उसमें, ये सबसे बड़ी मिलावट है। जब दूध में आप बाहर से दूध मंगा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उस दूध में अल्कोहल की मात्रा आ रही है, लेबोरेटरी टेस्ट करके दे रही है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए। बात को गलत कह रहे हैं, डिकम्पोज कर दिया, हम कैसे मान लें? उनके पास डिकम्पोज के उसके पास प्रमाण होने चाहिए, हम कैसे मान लें कि उन्होंने डिकम्पोज कर दिया? हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो हमारे पास लेबोरेटरी की रिपोर्टें आई हैं उसमें दर्जनों टैंकरों का जो दूध है, उस दूध में अल्कोहल की मात्रा आई है, ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट सिद्ध कर रही है। आप इसके लिए कोर्ट जाएंगे? देखिए, मैं एक सप्ताह तक मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि आम जनमानस से जुड़ा मामला है, दुग्ध उत्पादकों के हितों का मामला है। दुग्ध उत्पादक दिन पर दिन जीरो हो रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है। तो इसके लिए एक सप्ताह के अंदर अगर आयुक्त कुमाऊं मंडल के द्वारा ये शिकायतकर्ता, मैं ही नहीं, इसमें अब 3 शिकायतकर्ता हो गए हैं। एक मुख्यमंत्री पोर्टल, दूसरा हरीश चंद्र आर्या जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष 2, और तीसरा हूं मैं। तो इन तीनों शिकायतों पर अगर कमिश्नर कुमाऊं मंडल ने एक सप्ताह के अंदर निष्पक्ष जांच, इनके सारे कागजात, डॉक्यूमेंट सब अपने कब्जे में नहीं लिए, तो मैं एक सप्ताह बाद इस मानव के जीवन के साथ
उद्देश्य से जो मानव के जीवन के साथ जो सबसे बड़ा मामला है मानव जीवन का, खाद्यान्न का, खाद्य सामग्री का, उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करूंगा और प्रत्येक साक्ष्य और अभिलेख के साथ मैं उत्पादकों की लड़ाई लड़ूंगा और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ूंगा। जय हिंद।